चलिए शुरू करते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की समस्याएं हैं। एक्चुअल में पिछले 10 दिनों से प्रवचन अमेरिका वालों के साथ में चल रहे थे और ये अभी का प्रवचन भी उनको वहां रिले करना था। अपने यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा था, वहां कम से कम 100-200 लोग जुड़े हुए हैं लाइव और कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यहाँ भी इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब वही है ना कि क्या जो भी स्थिति है सब क्रमबद्ध है और इसी के लिए तो क्षमा मांगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग आवाज थोड़ी सी हल्की सी आवाज। चलिए मंगलाचरण से बात शुरू करते हैं हम लोग। जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभावे उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग निज रमण आज्ञा है निज रमण परिग्रह त्याग निज रमणता ब्रह्मचर्य है निज रमणता 10 धर्म है निज जान ना पहचानना जमना धर्म का मर्म अरिहंत है 10 धर्म धारक धर्म धारक सिद्ध आचार्य उपजाय मुनिराज सर्व प्रसिद्ध जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व की ये आराधना के प्रसंग हैं और विगत 10 दिनों से हम 10 लक्षण पर्वों की आराधना कर रहे हैं। ये 10 लक्षण पर्वों की आराधना माने आत्मा की आराधना, माने आत्मा की आराधना के पर्व हैं। अब क्योंकि ये आत्मा की आराधना के पर्व हैं और मैं आत्मा हूं तो इसका मतलब मेरी आराधना के पर्व है। इसका मतलब ये 10 लक्षण पर्व अपने आप की आराधना के लिए है और जो पर्व मेरी आराधना के लिए हो उस पर्व में मुझे आनंद कैसे नहीं आएगा। जिसमें पूजा ही मेरी की जा रही है, जिसमें सम्मान ही मेरा हो रहा है, जिसमें गुणगान ही मेरा हो रहा है, उसमें मुझे क्यों नहीं मजा आएगा। तो हमारे ये जो पर्व है ये पर्व अपने मजे के लिए हैं, अपने आनंद के लिए हैं, अपनी शांति के लिए हैं, अपनी आराधना के लिए हैं। पिछले 10 दिनों से आराधना चल रही है क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से आत्मा में उत्पन्न होने वाली प्रकट होने वाली वीतरागी पर्याय वो उत्तम क्षमा मार्दव स्वभावी आत्मा के अवलंबन से जब मान के अभाव स्वरूप विनम्रता प्रकट हुई, पर की ओर झुकना बंद हुआ और स्वभाव की ओर झुकना प्रारंभ हुआ तो हो गया मार्दव धर्म। स्वभाव सरल है और उस सरल स्वभाव का अवलंबन लेकर पर्याय भी जब सरल हो जावे तो हो जाता है आर्जव धर्म।
स्वभाव की सरलता के अवलंबन के बिना ये पर्यायों में सरलता नहीं आती है। जगत में कितना भी घूमे, सर्प आड़ा टेढ़ा होकर के घूमता है, ऐसे तिरछा होकर के चलता है। लेकिन जब वो स्वभाव में प्रवेश करता है या दिल में प्रवेश करता है तो सीधे होकर के ही जाना पड़ता है। तो स्वभाव में सीधे होकर के जाने की प्रेरणा दी आर्यव धर्म ने। और जो पवित्रता है वो तो स्वभाव की पवित्रता है। समय सार तीसरी गाथा जैसे सब वस्त सुंदर हो लोए, सारे लोक में सुंदर यदि कोई है, पवित्र यदि कोई है, पवित्रतम यदि कोई पदार्थ है तो वो मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा है। उसका अवलंबन लेने मात्र वाली पर्याय भी पवित्र हो जाती है। सत्य धर्म ने वस्तु के सत्य स्वरूप को बतलाया, आत्मा के सत्य स्वरूप को बतलाया। संयम ने अपने उपयोग और परिणति को बाहर से समेटकर अपने में आने की बात कही। स्वरूप में विश्रांति हो गई तो तप हो गया। पर भावों का त्याग और पर से दृष्टि का हटना, ये त्याग और आकिंचन है। और अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। हो गए ना 10 धर्म। फिर आज क्या करें, पूरे हो गए। 10 दिन चर्चा कर ली अपन ने और 10 दिन में पूरे हो गए, निपट गए। अब क्या है, अब ये 11वें दिन दोबारा क्षमा। अब ये दोबारा क्षमा का क्या चक्कर है भाई? 10 दिन से चर्चा कर रहे हैं अपन, क्षमा से शुरू किया था और जैसे तैसे करके पूरे कर दिए अपन ने 10। अब फिर दोबारा क्षमा पर ला करके खड़ा कर दिया हमारे को कि आज दोबारा क्षमा कहां से आ गई? जब पूरे हो गए तो मैं ये कहता हूं कि ये पूरे नहीं हुए हैं, ये तो शुरुआत हुई है। क्योंकि क्षमा शुरुआत का समय है, क्षमा शुरुआत का दिन है। तो आज ये जो वापस क्षमा वाणी की चर्चा है, हम लोग यहाँ इस पूर्व संध्या पर मिले हैं, क्षमा वाणी पर्व मना रहे हैं हम दिल्ली नगर में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि दोबारा क्षमा कहां से आ गई? तो कहने का अभिप्राय यह है कि 10 दिनों में जो कुछ भी किया वो तो प्रैक्टिस थी, शुरू तो आज से करना है। हमने क्या समझ लिया कि 10 दिन किया और पूरा हो गया, जबकि होना ये था कि हमने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया रात्रि भोजन त्याग करो। हमने किसी व्यक्ति को कहा कि शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए। हमने किसी व्यक्ति को कहा आलू आदि जमी गंधों का त्याग होना चाहिए। हमने किसी व्यक्ति से कहा दैनिक स्वाध्याय होना चाहिए। सामने से एक ही तरह के जवाब आते हैं, सब प्रश्नों के एक जवाब। समय नहीं मिलता है, आज के जमाने में निपटा नहीं है। ये कोई आसान काम है क्या? दिल्ली की लाइफ आपको पता है क्या कितनी फास्ट है? आपने तो कह दिया दिन में करो, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ चलता नहीं है इसके बिना, यहाँ ऐसा होता नहीं है। स्वाध्याय का समय रहता है, उस समय तक हम शॉप पर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। दूरियां इतनी ज्यादा है कि मेंटेन हो नहीं सकता है। एक ही समस्या सबकी, सारे प्रश्नों का एक ही तर्क देता है सामने से व्यक्ति। तो हम ये कहते हैं भैया एक दिन कर सकते हो क्या? एक दिन तो कर लूंगा, कोई बात नहीं, निभा लूंगा, एक दिन तो कर लूंगा। अच्छा एक दिन कर लोगे, एक दिन कर लिया, हमने कहा एक दिन और कर सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन और कर लेंगे। 2 दिन हो गया कि एक दिन और, कि चलो एक दिन और हो जाएगा। ऐसे खींचते खींचते हम 10 दिन ले आए। 10 लक्षण में हमने अच्छे निभा लिए, बहुत अच्छे से। अब 11वां दिन आया तो हमने ये कहा भैया जब 10 दिन निभ सकते हैं तो कल्पना करो आगे क्यों नहीं निभ सकते। जब आप 10 दिन नियमित स्वाध्याय कर सकते हो तो 11वें दिन क्यों नहीं कर सकते हो? जब 10 दिनों तक आराधना में समय निकाल सकते हो तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि निभ नहीं सकता है। आपने 10 दिन निभाया है, आपने 10 दिन पालन किया है। ये 11वां दिन यही बतला रहा है कि अब शुरू करो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करके देख चुके हो। झगड़े घर घर में चलते हैं। एक प्रसंग पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप लोगों ने सुना होगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया और स्थिति तलाक तक पहुंच गई। क्या संजय जी?
सुनाइए, हमेशा दादा तो सुनाते रहते हैं। अब स्थिति तलाक तक पहुंच गई, कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई, और अब वो सेपरेशन का पीरियड चल रहा था। 6 महीने का वो पीरियड चल रहा है कि देखेंगे। अब महीने 2 महीने हो गए, पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहे हैं। वो जो पत्नी थी वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ का स्वर्गवास हो गया था, पीछे से पिताजी की चिट्ठी आई उसके पास। और चिट्ठी आई और ये कहा कि बेटा अब बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, और तेरी शादी हो गई, तू शांति से रह रही होगी, तेरी माँ रही नहीं है। अब मैं तो निवृत्ति लेना चाहता हूं, एक बार तुझे आकर के देख लूं कि तेरी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। अब इसका तो पीरियड, बड़े शहर में रह रहे थे, वो गांव में रहते थे। चिट्ठी भेज दी बोले, एक बार 7 दिन के लिए आ जाता हूँ, देख लेता हूँ कि मेरे बेटी जमाई अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, फिर मैं चला जाऊंगा हरिद्वार, में से ही शिखर जी चला जाऊंगा, वहां ऐसे ही सोनगढ़ चला जाऊंगा, द्रोणगिरी चला जाऊंगा, किसी आश्रम में चला, फिर नहीं आऊंगा तुझे परेशान करने के लिए। बस 7 दिन देख ले, मैं अपने को क्या चाहिए, और बुढ़ापा मेरा शांति से बीते, तुम लोग शांति से रहना। चिट्ठी पढ़ते ही इसका तो माथा खराब हो गया, क्या करूं पिताजी, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, क्या किया जाए। माथे में टेंशन, जवाब कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं पिताजी को। फोन लगाया, पिता को नहीं, पति को फोन लगाया, और फोन जैसे ही उधर से उठा तो आप समझ सकते हैं क्या आवाज आई होगी। आ गई अकल ठिकाने? क्यों? थोड़े थोड़े दिन में ही अकेले रही तो ठिकाने आ गई ना अकल। कि नहीं, अकल तो ठिकाने नहीं आई, लेकिन चिट्ठी आई है। ये क्या मतलब? चिट्ठी आई क्या मतलब? तो पूरी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका सहयोग चाहिए, सिर्फ 7 दिन के लिए। पूरी बात समझा दी तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करना होगा तेरे लिए तो नहीं, सवाल पिताजी का है, कोई बात नहीं, उनके लिए तैयार है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 दिन के लिए बस पिताजी आ रहे हैं, हम शांति से रह लेंगे, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अब पिताजी का बुढ़ापा सुधर जाए, सिर्फ 7 दिन के लिए अपने को नाटक करना है, क्या तुम मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए इतना सा कर सकते हो? बोले ठीक है, सवाल पिताजी का है, कोई बात नहीं। तय हो गई, बात नक्की हो गई। वो जिस दिन पिताजी आने वाले थे, उसके कुछ घंटों पहले अपना सामान लेकर के पति के यहाँ आ गई, और दोनों मिलकर के साथ में पिताजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन लेकर के आए। 7 दिन तक इतने अच्छे से रहे, इतने अच्छे से रहे कि शायद पूरी जिंदगी में नहीं रहे थे। नाटक था ना, नकल नाटक करना था। और पिताजी भी देख करके इतने खुश हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पिताजी ने कहा कि मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम्हारे जीवन को देखा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और अब मेरा बुढ़ापा आराम से समाधि मरण पूर्वक बीतेगा, तो मैं तो, टिकट है मेरे तो वापस, मैं जा। दोनों मिलकर के छोड़ने के लिए चले गए, स्टेशन पर ले जाकर के छोड़ दिया। ट्रेन रवाना हुई, पिताजी चले गए। अब ये अपने रास्ते, ऐसा ही होना था ना भाई साहब, क्या हुआ तो ऐसा ही। लेकिन 2 कदम आगे चलने पर इसने भी पीछे मुड़ करके देखा, और फिर आप जानते हैं उसने भी पीछे मुड़ के देखा होगा, क्या? ये तो रोजाना आप देखते हैं फिल्मी सीन ऐसा। मुड़ करके देखा और उसने कहा मुझे कुछ कहना है। वाइफ ने कुछ क्या कहा? मुझे कुछ कहना है, कि बोलो क्या कहना है। कि नहीं, थैंक यू कहना था, तुमने बहुत अच्छा किया, और बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पति ने भी कहा कि लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा, क्या एक्टिंग तुम्हारी बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि नहीं, आप भी एक्टर अच्छे, कम अच्छे नहीं, फिल्म लाइन में होते तो जरूर बहुत नाम कमाते। थोड़ी सी नोक झोंक हुई, हंसी की बात हुई, और एक तरफ से प्रस्ताव ऐसा आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ही नाटक करते हुए और रह ले। बोले क्यों नहीं हो सकता?
दूसरे ने कहा कि जब हम पिताजी की खुशी के लिए 7 दिन नाटक करते हुए रह सकते हैं, तो क्या हम अपनी खुशी के लिए जिंदगी भर इस नाटक के साथ में नहीं रह सकते हैं? और उन्होंने रहना शुरू किया और पूरी जिंदगी बिना लड़ाई झगड़े के आराम से उनकी बीत गई। आप समझ रहे हैं मैं कुछ कहना चाहता हूं? मैं सिर्फ इस प्रसंग पर इतना कहना चाहता हूं कि 7 दिन जो नाटक किया था, यदि वो नाटक अच्छा लगा और उसमें शांति से बीता है समय, तो आगे उसे कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आपने यदि 10 क्षण पर्व पीछे मनाया है और आपके परिणामों में शांति आई है, आपको यदि थोड़ी सी सरलता दिखी है, आपके परिणामों में यदि निर्मलता आई है, यदि स्वाध्याय से आपको अपने जीवन में कुछ लाभ दिखाई देता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे तो हमें बहुत लाभ मिला है, तो क्या इसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन मुझे मालूम है आज जितना मंदिर भरा हुआ है, कल इतना भरा हुआ नहीं मिलेगा। मनोज जी भाई साहब, मैंने तो देखा है पूरे दुनिया भर में यही हाल है। कल एक कहावत कही थी मैंने, हमारे उधर चलती है ऐसी, पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना। ख्याल में आती है कि नहीं? क्या राजस्थानी भाषा में है। पूनम है ना, आज पूर्णिमा का दिन है ना, पूनम के दिन जो पारणा किया, वो पारणा क्या कर रहा है कि वो ऐसे लग रहा है कि मंदिर जी के बारने जैसे छोड़ दी, छुट्टी हो गई, बस गंगा जी नहा लिए और क्या है भैया। ये वापस क्षमा यह बतला रहा है कि 10 दिनों तक जो आराधना की थी और जो चित्त भीग गया था, परिणामों में जो निर्मलता आई थी, उसके फल स्वरूप अब जो वाणी निकल रही है, उस वाणी में भी क्षमा है, उस वाणी में भी करुणा है, उस वाणी में भी आकशायपना है, उसमें भी सरलता है। इसका नाम क्षमा वाणी है। माने 10 लक्षण धर्मों की आराधना से जो हृदय भीग गया, वो हृदय की जो कोमलता है, वो हृदय की जो निर्मलता है, वो जब हृदय में नहीं समा करके वाणी में फूट पड़ती है, तो उसे क्षमा वाणी कहते। क्षमा वाणी का क्या चक्कर है? अकेले क्षमा ही है क्या? जब 10 धर्मों की आराधना की थी, तो क्या क्रोध ही गया क्या अंदर से? मान का परिणाम टिका रह सकता है क्या? मायाचारी का परिणाम टिका रह सकता है क्या? लोभ लालच कुछ कम हुआ या नहीं हुआ? सच झूठ की प्रवृत्ति कुछ मिटी या नहीं मिटी? प्रवृत्ति में कुछ संयम का भाव जगा या नहीं जगा? ये सब हुआ होगा ना। तो फिर ये जो वाणी अब निकल रही है, ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी, ये है वास्तव में। तो साहब ये तो बहुत लंबा नाम हो गया, क्या नाम दें आज का? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी। अरे बहुत लंबा हो गया है, तो शॉर्ट में कहो, शॉर्ट में तो क्या कहे भाई अमन जी? क्षमा आदि वाणी, आदि तो 10 है ना, तो क्षमा आदि वाणी, तो क्या हो गया? एक क्षमा आदि वाणी हो गया। लेकिन क्षमा आदि वाणी भी बोलने में थोड़ा सा खटकता है, अटपटा सा लगता है, तो क्या रह गया? क्षमा वाणी। और चर्चा सिर्फ क्षमा की होती है, वास्तव में अकेली क्षमा की नहीं, 10 धर्मों की चर्चा अब ये जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। आपको पता है हमारे ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, सबको पता है। इसका मतलब ये क्षमा वाणी भी 3 बार आती है, और क्षमा वाणी साल में 3 बार आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रोध, नाराजगी और बैर का परिणाम 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। यही अर्थ हुआ ना, क्योंकि साल में 3 बार होगा। तो कहीं भी जाइए, कहीं भी लगाइए आप, चैत्र, माघ और भादो, तो एक 10 लक्षण से दूसरे 10 लक्षण के बीच में विद इन 6 मंथ क्षमा वाणी दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब श्रावकों के जीवन में कषाय का परिणाम 6 महीने से ज्यादा ना चले,
इसकी प्रेरणा देने के लिए क्षमावाणी पर लौट लौट करके आ जाते हैं। आप जानते हैं 4 प्रकार की कषाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन सब के वासना काल कहे हैं शास्त्रों में। जब कोई कषाय, एक क्राइटेरिया देता हूं, जब कोई कषाय का परिणाम, लड़ाई का परिणाम, झगड़े का परिणाम, विवाद का परिणाम होने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर मिट गया, उस लेवल को समझना संज्वलन जैसा। 4 उदाहरण दिए जाते हैं विवेक जी, 4 उदाहरण दिए जाते हैं घूमट सार में, 4 उदाहरण दिए हैं इनके लिए। अनंतानुबंधी के लिए एग्जाम्पल दिया पत्थर की रेखा का, पहाड़ जैसे बड़ी बड़ी शिलाएं और दरार पड़ गई, कब दूर होगी ये दरार? सैकड़ों हजारों वर्ष भी लग जाएंगे, मिट सकती। यदि वैसे ही जुड़े रहे वे पत्थर, वे जुड़ भी जाएंगे, लेकिन लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो कषाएं हैं अनंतानुबंधी जैसी। दूसरी कषाएं हैं अप्रत्याख्यानावरण। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय किस प्रकार की है? बोले जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है, ये होती है खेत में चलाए जाने वाले हल की रेखा। जो हल चलता है ना खेतों में, उसकी जो रेखा खिंचती है, बोले ये कितने समय में मिटेगी? कि 6 महीने के अंदर अंदर मिट जाएगी। जब दूसरी फसल बोई जाएगी तो ये रेखा मिट जाएगी, दोबारा हल चलेंगे, मिट्टी में बीज डाले जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, सब मिट जाएगी। बोले 6 महीने के अंदर अंदर मिट जाएगी। ये दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण वाली जो रेखा है, ये है बालू मिट्टी में खींची गई रेखा के समान। मिट्टी थी और धूल मिट्टी के अंदर रेखा खींच दी। अब कब तक रहेगी ये? 1 दिन के 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन? बोले अधिकतम सीमा कही है 15 दिन। कितनी देर? सूखी मिट्टी के अंदर लाइन खींची है, ये लाइन कितनी देर टिकेगी भैया? इट डिपेंड्स। क्या मतलब? एक हवा के झोंके की देर है, बस इतना ही है ना। अब वो हवा का झोंका 1 घंटे में आ जाए चाहे 4 घंटे में आए, जब भी हवा आएगी तुरंत वो मिट जाएगी। और चौथी है पानी में खींची गई रेखा के समान, खींचते खींचते ही मिट जाती है, उसे कहा गया है संज्वलन। अब अपनी कषाएं अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है। इसे टटोलने की कोशिश करें। काल्पनिक उदाहरण जैसा समझा रहा हूं। कर्णानु योग की सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो चारों का एक साथ उदय पाया जाता है अनादि संसार दशा में। सिद्धांत तो यह कहता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, समझने की दृष्टि से बात समझना, सिर्फ इतनी समझना कि अपने झगड़े को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करना। यदि 1 घंटे के अंदर अंदर निपट गया तो समझ लेना संज्वलन है, और 1 घंटे से ऊपर चली गई बात तो 15 दिन के अंदर अंदर निपट जावे तो प्रत्याख्यानावरण, 15 दिन यदि क्रॉस हो जावे तो अप्रत्याख्यानावरण, और 6 महीने यदि वो क्रॉस कर ले तो अनंतानुबंधी। समझने के लिए समझना इस बात को। लेकिन इससे क्या बात कहना चाहता हूं, हमें समझ में तो आनी चाहिए कि हमारी कषायों की तीव्रता कितनी है। जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए क्या? यदि हम उसे जल्दी से जल्दी मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें ही जलाती रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए कि इधर तो हुआ और रात नहीं फिरने पाए, धारणा तक नहीं चली जाए भाई साहब, नहीं तो बैर के रूप में बंध जाती है। 1 नहीं 10-10 जन्मों तक पीड़ित करती है। कई जन्म जन्मांतरों तक वो नाराजगी, क्रोध और झगड़ा बनकर के कारण बनता रहेगा। आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। जितना जल्दी निपट जावे, और वो कैसे निपटेगा? बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास से। एक ही उपाय है। अब उपाय क्या है? कि बोले तत्व ज्ञान का अभ्यास। पंडित जी साहब ने लिखा, टोडरमल जी साहब ने, कि कषाएं उत्पन्न कैसे होती है? केवल मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाएं उत्पन्न होती है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से। आप देखिए जरा, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे देखो आप अभी तो धर्म पढ़ के आए, गुस्सा देखो इनका कितना तेज, अभी तो मंदिर जाकर के आए, प्रवचन से आए, फिर भी गुस्सा तो शांत होता ही नहीं है इनका। घर घर में इस तरह की बातें होती होंगी, मुझे मालूम है। ये देखो आप, ये प्रवचन सुन करके आए, ये रोज प्रवचन सुनते हो, यही सुनते हो आप? प्रवचन प्रवचन करते हो ना आप, तो फिर गुस्सा तो देखो आप।
सब जगह यही हाल है। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रवचन सुनने वाले को गुस्सा नहीं आएगा, प्रवचन करने वाले को क्रोध नहीं आ सकता है। और ये कैसे आ जाएगा? प्रवचन करने वाले, क्यों? प्रवचन करने और सुनने वाले भगवान होते हैं। प्रवचन करने और सुनने वालों को भगवान समझते हैं आप। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, प्रवचन सुनने वाले, स्वाध्याय सुनने वाले, तत्व चर्चा करने वाले, क्रोध आ गया उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही जिनवाणी और तत्व ज्ञान की थोड़ी सी हवा चलेगी, तुरंत वो लाइन दूर धूमिल हो जाएगी। ये है तत्व ज्ञान का फल, ये है स्वाध्याय का फल, ये है अभ्यास का फल। ये हो रहा है या नहीं, बस वो देखना बराबर। गुस्सा आ गया, अब क्या करें? लेकिन वो कितने समय तक चलेगा? जैसे ही मुझे वीतरागी तत्व ज्ञान की बात याद आई, जैसे ही मुझे कुंद कुंदाचार्य देव याद आते हैं, जैसे ही मुझे टोडरमल जी याद आते हैं, जैसे ही त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व याद आता है, जैसे ही मुझे निमित्त उपादान ख्याल में आता है, जैसे ही चार अभाव की बात ध्यान में आती है, जैसे ही क्रमबद्ध पर्याय मेरे उपयोग में आती है, जैसे ही कर्म के उदय की बात मेरे ख्याल में आती है, जैसे ही एक एक पर्याय की स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था की बात मेरे ख्याल में आती है, अब बताओ क्रोध कितनी देर टिकेगा? ये हवा ही संज्वलन की स्थिति तो मुनिराजों के लिए कही है, लेकिन गृहस्थों के जीवन में क्या ये नहीं होना चाहिए? इससे अपने आप को टटोलने का प्रयास करें। हमारा स्वाध्याय कितना है, हमारे स्वाध्याय में गहराई कितनी है, हमारा अभ्यास कितना है। 10-10 दिन तक सुना है भाई साहब, ये 10 लक्षण पर्व मनाया है हमने, 10 दिन तक हमने आराधना की है। अब ये क्षमा वाणी में कभी कभी ऐसा लगता है, क्षमा वाणी है ना, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी, तो ये क्षमा वाणी नहीं रह गई है शायद। नाम क्या दिया इसका? क्षमा वाणी। और आजकल तो वाणी में भी नहीं रही, आजकल तो व्हाट्सएप पर रह गई, उस पर सिमट गई। तो व्हाट्सएप तक न रहे, वाणी तक न रहे, ये हृदय में आनी चाहिए ये बात। 10 दिन तक तत्व ज्ञान में भीगे हैं, तो अब हमारी लाइफ से दिखना चाहिए जीवन में कुछ परिवर्तन। होली खेलते हैं ना, होली लोग, होली खेलते हैं, कितने दिन खेलते हैं? कितने दिन, कितनी देर खेलते हैं? कितनी देर? 2 घंटा, 3 घंटा, इतना ही चलता है। यहाँ भी चलता है, दिल्ली में। अरे यहाँ की तो बात ही अलग ही है, 2-3 घंटा। अच्छा, किसी व्यक्ति ने होली खेली हो, दूसरे दिन वो व्यक्ति आपसे मिला, तो आप उसे पहचान लेते हैं या नहीं कि उसने होली खेली? यहाँ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा, कान में लग रहा होगा, नाखून रंगे होंगे उसके कुछ, आप उसे देख करके पहचान लेंगे इसने होली खेली, बराबर। 2-3 घंटे जिस व्यक्ति ने होली खेली और आपने उसका चेहरा देख करके पहचान लिया, हम ये कह रहे हैं 10 दिन तक तत्व ज्ञान की होली हमने यहाँ खेली है, तत्व ज्ञान में भीगे हैं। अरे जब हम 10 दिन के बाद 11वें दिन ऑफिस जावे, तो हमारे कलीग लोगों को देख करके पता लगना चाहिए कि ये 10 लक्षण पर्व मना क्या है। हमारे पड़ोसियों को पता लगना चाहिए, आस पड़ोस वालों को पता लगना चाहिए, हमारे व्यापारियों को पता लगना चाहिए कि इन्होंने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं। हमारे परिणामों से दिखना चाहिए, हमारे जीवन से दिखना चाहिए, हमारे खान पान से दिखना चाहिए। लेकिन देखा ऐसा जाता है 10 लक्षण पूरे हो गए और अब चाट पकौड़ी की दुकानों पर भीड़ उमड़ती है। और ऐसी बात करते हुए साथी दिखाई देते हैं कि भैया आज तो 2 लगाना यार, 10 दिन से खाए नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना भैया। हम क्या कह रहे हैं, जीवन कितना परिवर्तित हो जाना चाहिए। एक एक व्यक्ति देख देख करके ये बात कहे कि भाई साहब इन्होंने कुछ किया, क्या हुआ भाई साहब, आपका जीवन इतना कैसे बदल गया। 10 दिन किसे कहते हैं भाई साहब? 10 दिन यदि हो सकता है तो 11वें दिन भी हो सकता है भाई साहब। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे 10 दिन, शुरुआत तो अब करनी है हमारे में। 10 दिन तो मौका ही नहीं मिला, 10 दिन तो दबाव में किया था, 10 दिन तो पंडित जी के कहने से किया था, 10 दिन तो दादी जी के कहने से किया था, 10 दिन तो माता पिता के कहने से किया था, 10 दिन तो हमारे बाबूजी ने कह दिया था भैया 10 लक्षण जी चल रहे, रात को खाना नहीं चलेगा घर में।
10 दिन तो मम्मी ने कह दिया था कि बेटा 10 दिन खाना रात को नहीं दूंगी तेरे को, तो 10 दिन तो दबाव में किया था ना। अब 10 दिन करके देख लिया तो अब तो अपने को निभाना है। नहीं दिखना चाहिए हमारे जीवन से, क्या झलकना चाहिए हमारे जीवन से, क्या दिखना चाहिए। अब भी वही राग द्वेष, अब भी वही कषाएं, अब भी वही लड़ाई झगड़े, अब भी वही मायाचारी, अब भी वही लोभ लालच। क्या होगा भाई साहब? जब हमने यहाँ विद्वानों के प्रवचन सुने हैं, 10 दिन आराधना की है, सुबह से पूजन की है, तो 11वें दिन पूजन नहीं हो सकती क्या? अरे अब 10 दिन कर ली यार, ऐसे खींचतान करके आप क्या जान लोगे क्या? हमारी कितना करेंगे और क्या? कर तो लिया, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? 11वें दिन नहीं हो सकती, कठिन हो जाएगा 11वें दिन। एक एक दिन एक एक स्टेप बढ़ाया जा सकता है ना, एक एक दिन बढ़ाया जा सकता है ना। मैं तो ये कहता हूँ एक एक स्टेप बढ़ाइए भाई साहब। हम लोग श्रवण बेलगोला गए, बहुत पुरानी बात है, आर्यम बहुत छोटा था, कोई उम्र तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 3-4 साल का होगा, 5 साल का होगा, हो सकता है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो बीच में थक गया, बोले मैं तो नहीं चढ़ सकता, मैं तो नहीं चलूंगा। मैंने कहा बेटा एक सीढ़ी चढ़ सकता है? बोले पापा एक तो चढ़ लूंगा। मैंने कहा एक तो चढ़, एक चढ़ गया। फिर मैंने कहा बस एक और चढ़ सकता है? एक और चढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बस एक और चढ़ सकता है? एक और चढ़ जाता हूँ, पूरी चढ़ गया। यहाँ कह रहे ध्यान त्राई, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरत धर्म तो बढ़ाओ। तुम स्वाध्याय का संकल्प तो लो, मैं कौन हूं इसे जानने के लिए प्रयत्न तो करो। आप पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, नीचे से देख करके कहते हैं इतना ज्यादा मेरे से तो नहीं हो सकता, इतना मोटा ग्रंथ। अरे मैंने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी, मैंने तो ऐसे ही एग्जाम दे दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते थे और उनको याद करके रट के चले जाते थे। ये कौन पढ़ेगा भाई साहब, मेरे से तो नहीं हो सकता। एक गाथा पढ़ सकता, हाँ एक तो पढ़ लूंगा, एक तो पढ़ दूंगा मैं। अच्छा एक पढ़ लोगे ना, बस एक पढ़ दो, फिर मिलना उसके बाद में क्या पढ़ी अब बताओ, कि बस एक पढ़ो। एक और पढ़ सकते हो क्या? एक और पढ़ दूंगा। एक एक पढ़ते पढ़ते भाई साहब 415 पढ़ ली पूरी। एक गाथा याद कर सकते हो कि हाँ एक तो कर सकता हूँ, फिर एक और कर सकते हो, फिर ग्रंथ याद हो जाते हैं। कैसे कंठपाठ करते हैं हमारे यहाँ विद्यार्थी लोग सब, कैसे होती है ये चीजें? एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, बस एक स्टेप, बस एक स्टेप, बस एक स्टेप, सिर्फ एक कदम बढ़ाइए। पिछले 10 लक्षण से लेकर अभी तक जो कुछ भी किया, इस बार कुछ कदम बढ़ाइए, आगे फिर और कदम बढ़ाना, आगे फिर और कदम बढ़ाना। लेकिन ये कदम बाहर में नहीं, ये कदम अंदर बढ़ने चाहिए। बाहर में तो बहुत बार बढ़े हैं, बाहर में तो बहुत बार बढ़ाए हैं, अंदर में बढ़े के नहीं बढ़े। जहां तक क्षमा वाणी का सवाल है, जो वाणी में रह गई है, हमारे यहाँ आचार्य देव तो यह कहते हैं कि भैया जिसके प्रति गलती की थी उसके प्रति क्षमा होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा गलती उसके साथ में होती है जो हमारे घर में होते हैं, और उनसे कोई क्षमा नहीं मांगती। बोलो, आज भले ही नहीं मांगे कल मांग लेना, मैसेज तो आज से ही शुरू हो गए, कल रात से ही शुरू हो गए, हो ही जाते हैं, है ना। पड़वा के दिन से क्षमावाणी मनाई जाती है, वे भादवा खत्म हो गया ना, अब शुरुआत है ऐसा। तो लेकिन कभी मांगिए अपनी पत्नी से क्षमा। क्या बात करें, मैं मांगूंगा क्षमा? आपने मांगी है कभी अपने हस्बैंड से क्षमा? इनसे कहीं की क्षमा, ये तो अपने ही, इनसे कहीं की क्षमा मांगना है। बड़े आश्चर्य की बात तो तब लगती है जब मैं कहता हूँ कभी बच्चों से क्षमा मांगी, बच्चों से। ये उल्टी उल्टी बातें, बच्चे हमसे मांगेंगे कि हम बच्चों से मांगेंगे? क्यों भैया? ये क्षमा के संदर्भ में जब हमारे वितरागी संत ये बात कह सकते हैं कि अरे हमारी गलती तो एकेंद्रीय जीवों के प्रति भी हुई है, हमसे विराधना तो विकलत्रय जीवों के प्रति भी हुई है, क्या उनकी विराधना जो हमने की है उसके प्रति क्षमा करने का और क्षमा मांगने का हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? हमने कम अपराध किए हैं क्या? पड़ोस उनसे क्षमा मांग रहे हैं, पड़ोसियों से, मंदिर वालों से, मुमुक्षु मंडल वालों से, और ग्रुपों पर 256 लोग हैं, 256 में से 56 को भी नहीं जानते होंगे, और सब से क्षमा। अपन ने तो ग्रुप में डाल दिया
क्या इस बार तो तुम्हारा मैसेज ही नहीं आया कि हमने ग्रुप पर डाल दिया था ना? उस ग्रुप के मैसेज को कोई मैसेज मानता ही नहीं है। सच्चाई यही है। आपको पता है, मेरे से उनने भी क्षमा मांगी, उनने भी क्षमा मांगी। एक दिन मिले, मैं उनसे क्षमा कैसे मांग सकता हूँ कि आपने उस ग्रुप पे वो भी जुड़े हुए थे, आपने मैसेज डाला था। बोलो, लगता है फील होता है आपको कभी ऐसा? जन्मजात बैर, पीढ़ियों की दुश्मनी, और ग्रुप पर दोनों जुड़े हुए हैं, और हमने ग्रुप पर क्षमा का मैसेज डाला तो उनसे क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? लेकिन मांग मैसेज भेजने वाला कहता है मैंने मांगी नहीं, और मैसेज पाने वाला कहता है कि मुझसे क्षमा मांगी नहीं। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये ग्रुप के पूरे 256 लोगों की ये स्थिति है व्हाट्सएप ग्रुप की। कोई व्यक्ति ये नहीं समझता है कि क्षमा मांगी गई है, और कोई नहीं समझता है कि क्षमा किया गया है, फिर भी ग्रुप भरे रहते हैं इन मैसेजों से, कोई मतलब ही नहीं। क्या ये सारे मैसेज जो ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं, भेजे जाते हैं, ये निरर्थक नहीं है? बोलो, सिर्फ निरर्थक मैसेज है ना ये? सिर्फ मोबाइल भरने के अलावा क्या है? सिर्फ सामने वाले का टाइम वेस्ट करने के अलावा और क्या है? पीड़ित करने के अलावा मैं नहीं देखता हूं। मैं उधर साइड में 3 बटन होते हैं, उनको दबाता हूं, फिर उसमें लिखा हुआ होता है क्लियर चैट। क्या क्या करना है भाई? नहीं, प्रैक्टिकल दिल पर हाथ रख करके सोचो जरा, आप ग्रुप पर आए हुए मैसेज को कितनी तवज्जो देते हो, और आप कितना फील करते हो कि हमसे क्षमा मांगी गई है? जब आप ये फील नहीं कर रहे हो तो ग्रुप पर मैसेज देकर के ये क्यों सोच रहे हो कि मैंने क्षमा मांग ली? सबका यही हाल है ना। क्षमा मांगनी ही है तो माता पिता से मांगो, पत्नी पति से मांगो, बच्चों से मांगो, गलती याद दिला करके मांगो। समझ में आ रही है बात? उस दिन ऐसा हो गया था, उस दिन मैंने ऐसा कह दिया था, मुझे नहीं कहा जाना चाहिए था। क्षमा मांगने ही मांगने की बात है, चर्चा चल रही है क्षमा वाणी की, और बात होती है क्षमा मांगने से। क्षमा मांगना तो मार्दव वाणी कहलाता है भाई साहब। इसलिए हमारे वीतरागी संत क्षमा मांगने के पहले कहते हैं क्षमा करो। लेकिन ये तो अटपटी सी बात लगती है। अभी मैं यहाँ खड़े होकर के क्षमा मांगू तब तो सबको अच्छा लगता है, और मैं खड़े होकर के कहूं मैंने आप सबको माफ कर दिया, पागल, माफ कर दिया, ये माफ माफ कर देना ये कितनी अटपटी सी बात लगेगी। माफी मांगना तो अच्छा लगता है, लेकिन भाई माफ करना, इसमें आपने क्रोध को जीता है, और माफी मांगी है जब आपने, तो उस समय आपने मान को जीता है। माफी मांगना ये मृदुता है, माफी मांगने में विनय है, माफी मांगने में मान का अभाव है। लेकिन माफ ऐसे कैसे कर दूंगा मैं नहीं करूंगा माफ, इसमें क्रोध है। यदि आप क्षमा की बात कर रहे हैं तो पहले क्षमा कीजिए दूसरों को। हमारे वीतरागी संतों ने जो क्षमा के संदर्भ में प्रसिद्ध श्लोक लिखा, उसमें पहला ही शब्द यह है, यहीं से शुरू किया, खामेमि सव्य जीवाणम, और सव्य जीवा खमंतु में। कहां से बात कर रहे हो? सर्व जीवों की बात कर रहे हैं भाई साहब, सब जीवों की बात कर रहे हैं। कहिए भी हो गया, एक इंद्रिय जीवों से भी क्षमा की, हाँ कम नहीं किए हमने विराधना। जब हम घास पर चलते हैं तो क्या वनस्पति की विराधना नहीं करते हैं? जब हम यहाँ 10 लक्षण पर्व के दिनों में भी पंखे एसी में बैठे हुए हो तो क्या हमने वायु कायिक अग्नि कायिक जीवों की विराधना नहीं की है? क्या वनस्पति कायिक जीवों की विराधना नहीं हो रही है? जल ढोलते हैं तो क्या जल कायिक जीवों की विराधना नहीं की है हमने? क्या उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है? हम उनसे कैसे माफी मांगेंगे? ये कैसी बात कर रहे हो आप? उनसे कैसे माफी मांगी जा सकती है? कि हमने यदि घास पर चल करके उनकी विराधना की है तो भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि मैं नहीं चलूं, ये उनके प्रति माफी है। माफी माफी मांगने का अधिकारी कब होता है व्यक्ति? जब ये कहे कि अब दोबारा नहीं करूंगा, तभी होता है ना माफी मांगने का अधिकारी। माफी का मतलब भी यही है, आज गलती हो गई है फिर नहीं करूंगा, सॉरी अब नहीं होगा, यही तो है ना। तो एक इंद्रियों से माफी मांगने का मतलब क्या है कि एक इंद्रियों की विराधना का भाव अब नहीं आएगा।
दो इंद्री की विराधना का भाव अब नहीं आएगा। अरे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गुड नाइट लगा दी और बेचारे की नाइट खत्म कर दी, नहीं हुई, नहीं है वो हमारा, हमारे अधिकार नहीं है उससे क्षमा मांगने का, नहीं मांगी जानी चाहिए उससे क्षमा। चार इंद्रिय जीवों के प्रति, पंच इंद्रिय जीवों के प्रति क्या छिपकलियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है बताइए। घर के एक कोने में थोड़ी सी जगह पर रहती थी, लेकिन हमने उसे घर से निकाल दिया, रहने नहीं दिया। क्या वो नाराज नहीं हुई होगी हमसे? तो नाराज तो हुई होगी ना जब हमने उसको उसके घर से निकाल दिया। अरे जिस जगह पर आप सोते हैं वो आप अपना घर मानते हैं, और उसका घर कौन सा है कि आपके घर में लगी हुई कोई फोटो के पीछे, एसी के पीछे, अलमारी के किसी कोने में किसी जगह पर फटाफट घुस जाती है, वहां छिपकली भाग जाती है। अब आपने उसको घर से बेघर कर दिया, तो क्या हम उससे क्षमा नहीं मांगे? हमारे वितरागी संतों ने कौन से लेवल तक जाकर के क्षमा की चर्चा की है। अरे सुनो भाई, कहाँ त्रियंचों की बात करूं, यहाँ तो मनुष्यों से क्षमा नहीं निभ रही है। और हमारे वितरागी संत तो आगे बढ़ करके कहते हैं, दया करो पहले अपने पर, क्षमा मांगो पहले अपने आप से। अपने आप के प्रति भी गलती कम नहीं है। और यदि मैं और अलग बात कहूं हट करके, तो यह कह सकता हूं, क्या जिनवाणी से क्षमा मांगी है आपने? क्या जिनेन्द्र देव से क्षमा मांगना नहीं है हमारे को? क्या जिनेन्द्र देव की विराधना हमने कम की है पिछले साल भर में? जिनवाणी की विराधना हमने कम की है पिछले साल भर में? जिनवाणी स्तुति होती नहीं है और उसके पहले भाग जाते हैं हम, क्या ये जिनवाणी की विराधना नहीं है? जिनवाणी विराजमान रहती है और हम यदवा तदवा कैसे भी कुछ भी करते हैं, क्या ये जिनवाणी की विराधना नहीं है? और सबसे बड़ी विराधना तो जिनवाणी को नहीं पढ़ना है, जिनवाणी की बात को नहीं मानना है। इससे बढ़कर और विराधना की क्या बात हो सकती है? हम मान ही नहीं रहे, हम सुन ही नहीं रहे हैं जिनवाणी की बात, हमें स्वीकार ही नहीं है। तो हमें जिनवाणी के प्रति विनय का भाव आना चाहिए, ऐसी क्षमा होनी चाहिए। सच्चे देव के प्रति जिन मंदिर में चले गए दर्शन करने के लिए, और बीच में बच गया मोबाइल, क्या नहीं बचता है? दर्शन तो होते ही कहाँ है आजकल, सच बताऊं, आजकल भगवान के दर्शन नहीं कर पाते अपन, इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे हाथ ही नहीं जुड़ पाते हैं। संजीव जी, क्या होता है सब? मोबाइल रहता है भाई दोनों हाथों के बीच में, मोबाइल कहाँ रखेंगे भगवान के दर्शन करते समय? अजीत प्रसाद जी का दोनों हाथों के बीच में क्या रहेगा? मोबाइल। हाथ तक नहीं जोड़ पा रहे हैं बोलो अपन, भगवान के सामने मोबाइल बज गया है। और बज जाए वहां तक तो ठीक है, कुछ समझदार तो साइलेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा समझदार होते हैं वो कहते हैं भगवान के क्या फर्क पड़ता है, हाँ हेलो बोल भाई। वो कुछ ज्यादा समझदार होंगे, भगवान को भगवान नहीं समझ रहे। हाँ बोलो आप। जो लोग भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, क्या उन्हें उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या ये क्षमा का भाव नहीं आना चाहिए मन में? हमारे वीतरागी संतों की कैसी क्षमा होती है, समता भाव, शांत परिणाम। अपने आप को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करते हैं, जगत के जीव उन्हें त्रिकाली दिखाई देते हैं। अपने आप को चैतन्य देखते हैं, जगत के जीव उन्हें चैतन्य दिखाई देते हैं। सर्व जगत के जीव उन्हें समान दिखाई देते हैं। मिट्टी में सब हुए, सारे जगत के जीव उन्हें मित्र दिखाई देते हैं। मित्र का क्या मतलब है भाई साहब? सारे जगत के जीव यदि मित्र दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मित्रता कहते हैं समानता। जैसा मैं वैसे तुम। मित्रता में कोई छोटा बड़ा होता है क्या? दोस्ती में कोई छोटे बड़े का सवाल होता है क्या? दोस्ती के उसूल बतलाते हैं बहुत सारे लोग, नो सॉरी, नो थैंक यू। दोस्ती है हमारी तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या आपस में लड़ सकते हैं, मार पीट सकते हैं। मैं तो ये ऐसी बातें सुनता हूँ, ये कैसी दोस्ती है? नहीं, हमारे तो ऐसा ही चलता है, हमारे तो दोस्ती में ऐसा ही चलता है। तो जहां दोस्ती होती है वो बराबर, मतलब इतनी इक्वलिटी होती है, उसे मित्रता कहते हैं। और आचार्य देव कह रहे हैं, मिट्टी में सब हुए, सारे जगत के प्राणियों के प्रति मैं मित्रता की बात करता हूं। जो मेरा मित्र हो सकता है, मैं उसकी विराधना कैसे कर सकता? मित्र का मतलब क्या है? मैं बैठा हूं वजह से और मेरे मित्र को तकलीफ हो, ये बात कैसे हो सकती है? हम आपस में कितना भी लड़ लेंगे,
लेकिन दूसरा व्यक्ति आएगा तो हम दोनों एक है। ये है ना मित्रता। शतरंज के खेल का उदाहरण देते हैं, नई चक्र में दिया इस तरह का, खेलते खेलते क्या, और क्या मजा, नहीं 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 हाथ हट गया था, हाथ हट गया था तेरा, नहीं अब तो हट गया, बस अब तो पीटूंगा मैं, अब तो कुछ भी हो जाए, लड़ने झगड़ने को तैयार, और इतने लड़ने झगड़ने को तैयार, मारने पीटने तक को तैयार हो जाए। खेल में खेल के प्रति पक्के, लेकिन जीवन में इतने पक्के हैं क्या कि एक दूसरे के लिए जान की बाजी भी दे सकते हैं। ये हमारे भीतरागी संत ये बात कहते हैं, भाई साहब आपस में मित्रता सर्व जीवों के प्रति है। इसलिए एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक कोई भी जीव हो, किसी भी जीव की विराधना मेरे माध्यम से नहीं होगी। सोचना विचार करना गंभीरता से, जीवन बदल जाए भाई साहब, ये क्षमावाणी मनावे तो सच्ची क्षमावाणी मनाए और जीवन न बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जिनवाणी के सानिध्य में जब हमने 10 दिन तक एक एक कषाय के त्याग करने की भावना भाई, तो आज तो ध्यानत राय जी कह रहे हैं महल में पग धरा, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। अब तो पांव धर दिया है मोक्ष रूपी महल में। तो कैसे कि जब 10 सीढ़ियां चढ़ी थी तो 10 कैसे चढ़ी थी, एक एक करके चढ़ी थी। तो वही तो कह रहे हैं एक एक करके चढ़ते जाओ, ये तो बात बता रहे हैं। 10 पूरी हो जाएगी, मोक्ष महल में पहुंच जाएंगे। कि मोक्ष महल की सीढ़ी जब पहुंच करके अंदर जाते हैं तब जाकर के ये 10 लक्षण धर्मों में एक क्षमावाणी होती है। माने जब महल में आ गए तो क्षमावाणी हुई है, इसका मतलब क्षमावाणी बाहर नहीं थी। जब 10 सीढ़ियों को चढ़कर ध्यानत राय जी कह रहे हैं अंदर आ गए, जब क्रोध छोड़ दिया, मान छोड़ दिया, मायाचार लोभ का परिणाम नहीं रहा, जब विकारी परिणाम सारे भाव निर्मल हुए, सब विकारी जब ऐसा हो गया, जब अंदर में आ गए अपन, है ना, उत्तम ब्रह्मचर्य हो गया, तो अब जो बात हुई है वो क्षमावाणी है ना। अब क्या बात हुई है ये सब होने के बाद में, क्या बोले जो कुछ भी जीवन है उसका नाम क्षमा है। आपने आपको आत्मा स्वीकार कर लिया, आत्मा में समा गए, छोटी मोटी बातों में दिमाग नहीं लगाते हैं। अब किताब गले गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, छोटी मोटी बातें इसमें क्या जाते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाते। इधर माथे पर सिगड़ी चल रही है, बोले छोटी मोटी बातें, इसमें कौन दिमाग लगाए, इस सिगड़ी चलने के अंदर कौन दिमाग लगाएगा। इधर शालिनी खा रही है 3 दिन से, क्या कर रहे हो आप सुकुमार जी साहब, क्या कर रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, शालिनी खा रही है, ये बाघ खा रहा है, क्या कर रहे हो आप, ये गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, आप क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं। अंदर में चले गए, क्षमावाणी मना ली ना, अंदर में गए तो असली क्षमावाणी होगी ना। जब शुद्धोपयोग होता है, जब आत्म स्वभाव का अवलंबन होता है, तब असली क्षमा होती है, तब सच्चा क्षमा भाव निकलता है वाणी में। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। अंदर की बात वाणी में दिखने लगी, अंदर की बात चर्या में दिखने लगी, अंदर की बात उनके चलने फिरने बोलने में निरंतर दिखने लगी। यही तो क्षमा है। कैसे क्षमा कर लेते हैं हमारे मुनिराज, कहां से आ जाती है इतनी पावर। हमसे 2 शब्द कहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, हम तो गांठ बांध करके बैठ लेते हैं, हमारा बस चले तो जिंदगी भर के लिए तोड़ करके बैठ जाए। लेकिन कषायों का स्वरूप ही ऐसा ही है कि वो टिकती नहीं है, अपने आप बंद हो जाती है। क्या करें, हमारा बस चले तो तेजी तो इतनी आती है कि हम तो सब तोड़ फोड़ दे, कुछ नहीं, हमें नहीं बर्दाश्त है, हमें नहीं चाहिए। इतना इतना तेजी, मेरे भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर, थोड़ा सा कंट्रोल कर। स्वभाव को देख, अपने स्वभाव को देख, त्रिकाली स्वभाव को देख, शांत स्वभाव को देख, सच्ची क्षमा प्रकट होगी। क्यों नहीं विरोध का भाव आ रहा है महाराजा श्रेणी के प्रति, चेलना के प्रति अनुराग का भाव क्यों नहीं आ रहा है, कि कैसी क्षमा हो गई है, किस तरह से क्षमा कर रहे हैं वो, किस तरह से देख रहे हैं वो, सारे जगत के जीव कैसे दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये मुनिराज नहीं है, ये भगवान है, ये उपसर्ग करता नहीं है, ये भगवान है। तब वही भाई साहब क्षमा। आपको दिखते हैं क्या भगवान, आपको तो मनुष्य दिख रहे हैं, आपको तो बेटा दिख रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि कैसे क्षमा करूं। आपको तो पिताजी दिख रहे हैं, आपको तो दुश्मन दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कैसे क्षमा करूं। एक बार दृष्टि बदलिए, पर्याय दृष्टि से देखना बंद करके द्रव्य दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। जब द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको उसकी गलतियां नहीं दिखाई देगी, आपको उसकी पर्याय नहीं दिखाई देगी, आपको उसकी विकृति नहीं दिखाई देगी, आपको उसकी अज्ञानता नहीं दिखाई देगी।
आपको उसके दोष नहीं दिखाई देंगे, आपको उसके अपराध नहीं दिखाई देंगे। अरे अपराध के काल में भी वो निरपराध स्वभावी दिखाई देगा। जब वो निरपराध स्वभावी दिखाई देगा तो सहज ही विरोध का भाव नहीं आएगा। बस इसी का नाम क्षमा है। क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आत्मा में जाते हैं तो अपने आप क्षमा हो जाती है। पार्श्वनाथ स्वामी ने मारी जी को क्षमा किया कि नहीं किया है? नहीं किया, नहीं किया था कि किया था? मारी जी ने उपसर्ग किया था ना, कमठ ने, कमठ ने उपसर्ग किया। तो कमठ ने उपसर्ग किया तो पार्श्वनाथ स्वामी ने उसको क्षमा किया कि नहीं किया? कैसे क्षमा किया होगा भाई साहब, मुकेश जी साहब, कैसे क्षमा किया? चल कोई बात नहीं कमठ, मैं तुझे क्षमा करता हूं, बोले थे? नहीं बोले थे। फिर कैसे क्षमा किया बताओ तो सही। तो क्षमा ही नहीं किया उन्होंने, और पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा नहीं किया। सुनो, जब अपने आत्मा में जाते हैं ना तो सब क्षमा अपने आप हो जाती है। समझ में क्या क्या बात कह रहे? कहने की जरूरत नहीं होती किसी को क्षमा के लिए, क्या एक क्षमा के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। ये शब्दों का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है। अपने स्वभाव को जाना, अपने स्वभाव को पहचाना और अपने स्वभाव में समा गए, समझ लीजिए आप हो गई क्षमा। सारे मुनिराजों ने यही काम किया। जितने मुनिराज उपसर्ग विजेता हुए हैं उन्होंने उपसर्ग कर्ता के प्रति ध्यान नहीं दिया। ये सच्ची क्षमा है। उसके प्रति विरोध का परिणाम नहीं रहा, ये क्षमा है। और ये विरोध का परिणाम क्यों नहीं रहा? क्योंकि अपने काम में बिजी हो गए तो ध्यान ही नहीं दिया, और अपने काम में मतलब अपने आत्मा में चले गए। क्षमा करने का तरीका क्या है? यही क्षमा करने का तरीका है, यही क्षमा करने की विधि है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस भूल जाओ सामने वाले की गलती। और सच में गायक भाव में गलतियां होती नहीं है। ये भी गायक है और मैं भी गायक। जो अपने आप को गायक देखते हैं उन्हें जगत के सारे गायक नजर आते हैं। जो अपने आप को परमात्मा देखते हैं उन्हें जगत के सारे परमात्मा नजर आते हैं। जिन्होंने अपने आप को भगवान आत्मा अनुभव किया है उन्हें जगत के जीव भगवान आत्मा नहीं दिखेंगे क्या? और जिन्हें सर्व जगत के जीव भगवान आत्मा दिखाई दे रहे हैं, अब कौन छोटा कौन बड़ा, किसकी विराधना, किसका दोष, किसकी गलती? अरे सामने वाले की जिसकी गलती देख करके हम नाराज हो रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा गलतियां हमने पिछले अनंत काल में की है। क्यों किसी दूसरे की गलती की बात करो? क्यों किसी दूसरे को माफ करने की बात करो? क्यों किसी दूसरे की विराधना से बचने की बात करो? हमारे अपने आप के प्रति क्या अपराध कम है क्या? अपने आप के प्रति कम अपराध किए हैं क्या हमने? खूब अपराध किए हैं और खूब अपराध कर रहे हैं अपने आप के प्रति। अपने आप को नहीं जानना ये सबसे बड़ा अपराध है। मैं नरक में देखो दूसरे को कष्ट दिया हमने तो उसके उसके प्रति गलती की ना, मेरी वजह से इसको यार बहुत तकलीफ हो गई, सॉरी यार। तो मेरी वजह से मेरी आत्मा तकलीफ पाई तो क्या उससे क्षमा नहीं मांगनी? मेरी वजह से आपको तकलीफ नहीं हो जाए, मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं हो, या मेरी वजह से यदि आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं। तो मेरे कृत्यों की वजह से मुझे नरक निगोद जाना पड़ा, मेरे कारनामों की वजह से मुझे दो इंद्रिय चार इंद्रिय पर्यायों में भटकना पड़ा। क्या ये अपने आप का अपराध नहीं है क्या? क्या इस अपराध के लिए अपने आप को क्षमा करने की जरूरत है या नहीं है, इस भूल के लिए? और कैसे सुधारेंगे? क्या वे कोई काम ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से हम नरक में न जाएं? अब कुछ काम ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मुझे निगोद में न जाना पड़े। अब कुछ काम ऐसा होगा जिसकी वजह से तिर्यक जाति गतियों में न जाना पड़े। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने आप में समा जाओ। गुरुदेव के मुख से जो ये शब्द निकलते थे क्षमा वाणी के प्रसंग पर कि भाई किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। पर्याय दृष्टि से देखा हो क्या अपराध हो गया? हाँ, भगवान को भगवान नहीं देखा, मैंने आपको मनुष्य देखा, ये मेरा अपराध है। अच्छा देखिए, राजीव जी साहब, संजीव जी, मैंने जानबूझ के गलत, इसलिए गलत बोला कि जो व्यक्ति का जो नाम है उसको वो नहीं कहकर के जब दूसरे नाम से पुकारा जाता है तो ये विराधना कहलाती है। अच्छा नहीं लगता है, सीधी सी बात है ना।
जिसका जो नाम है, जिनेश, मैं दिनेश कहूं अभी, दिनेश नहीं भाई साहब, जिनेश। फिर थोड़ी देर बाद में निकला दिनेश, अरे नहीं नहीं भाई साहब जिनेश है। भाई साहब प्लीज आप एक बार पक्का कर लो 3 बार बोल करके मेरा नाम ये है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि जब हमने आपको देखा, दिनेश, दिनेश, महेश, रमेश, जो भी देखा हमने, था कौन? कि था तो क्या है, क्या था? कौन था? तो क्या है? और देखा क्या? रमेश, महेश, सुरेश। तो ये क्या किया? ये अपमान किया उसका, ये विराधना की उसकी। जैसे संजीव को राजीव बोलने में अपमान लगता है, ऐसे ही गायक को किसी दूसरे नाम से पुकार रहे हो, क्या ये गायक की विराधना नहीं है क्या? ये भगवान आत्मा की विराधना है या नहीं है? तो गायक को गायक समझो, ये विराधना से बचने का उपाय है क्या? आत्मा को आत्मा समझो, ये विराधना से बचने का उपाय है। भाई साहब ये करना पड़ेगा हमारे को, नहीं समझेंगे तो मन गई क्षमावाणी। अपने जीवन में जितनी उम्र है उससे 3 गुना ज्यादा तो क्षमावाणी निकल गई अपने जीवन में। 50 साल के हो गए तो 150 क्षमावाणी निकल गई भद्र सिंह जी का। हुआ क्या? बेटे जहाँ के था, आपने बुलाया तो आगे आगे, और आगे आओ थोड़ा सा, और आगे आओ थोड़ा सा। ये आगे कहा कि इतना आगे आओ कि अंदर ऊपर चलने लगे। वास्तव में क्षमा, क्षमा स्वभावी आत्मा को जाने बिना होती नहीं है। जिसकी विराधना अनादिकाल से हो रही है उसकी करनी पड़ेगी आराधना, तब होगी क्षमावाणी सच्ची। जगत के जीवों से अनंत बार क्षमा मांगी है, अनंत बार क्षमा किया है, लेकिन सबसे बड़ी विराधना जो अनादिकाल से अपने त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व को नहीं जानने पहचानने से हो रही है, न तो हमने कभी उससे क्षमा मांगी है न उसे कभी क्षमा किया है। त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व से क्षमा मांगो और क्षणिक पर्यायों को क्षमा करो। क्या? स्वयं क्षमा मांगना और स्वयं क्षमा करना दो दो काम है ना। तो स्वयं में क्या क्या होगा, ये ऐसा किससे मांगेंगे और किससे करेंगे? तो त्रिकाली ध्रुव से तो मांगो। क्यों मांगनी है? कि मैंने त्रिकाली ध्रुव तुम्हें पहचानने में गलती हो गई, सॉरी। आप किसी व्यक्ति को पहचानने में जब गलती कर देते हैं तो आप सॉरी मांगते हैं ना, सॉरी यार मैं गलत समझाया, मैंने गलत पहचान लिया आपको, आप सॉरी बोलते हैं। यही हम कह रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव को पहचानने में गलती हो गई, सॉरी, उससे तो क्षमा मांगो। और क्षमा किसे करना है? कि आज तक अनादिकाल से जितनी विकारी पर्याय उत्पन्न होती रही है, क्षमा करो उनको, हुआ सो हो जाने दो, कोई बात नहीं, माफ किया उनको। तो आप क्या करें? जब दोबारा इस गलती को दोहराना मत। अब कैसे क्षमा मांगे? कि क्षमा मांगने में चूंकि झुकना होता है, इसलिए वर्तमान पर्याय त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा से क्षमा मांगते हुए उसके प्रति जब झुके, समर्पित हो जावे, तो जो वीतरागी पर्याय प्रकट होती है बस उसी का नाम क्षमा है। और ऐसी क्षमा होने पर जब सरल वाणी निकलती है तो वो क्षमा वाणी कहलाती है। ऐसे स्वभाव के अवलंबन से सच्ची क्षमा वाणी हम सबके जीवन में हो, इसी मंगल भावना से बात को यही